हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पूरा ज्ञान सीखो में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान के लोकसभा चुनाव के बारे में। दोस्तों 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए राजस्थान की 25 सीटों में से 15 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार तय हो चुके हैं। सबसे पहले हम दोस्तों बात करें चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र के बारे में। तो चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र से सीपी जोशी, जो कि वर्तमान समय में चित्तौड़गढ़ से सांसद हैं और राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। ऐसे में इनका चित्तौड़गढ़ से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ना लगभग तय माना जा रहा है। उसके बाद में दोस्तों हम बात करें जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र के बारे में। जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र से राजेंद्र राठौड़ और हेम सिंह बढ़ाना का नाम सामने आ रहा है। राजेंद्र राठौड़ तारानगर से और हेम सिंह बढ़ाना थानागाजी से 2023 के विधानसभा चुनाव हार चुके हैं, लेकिन दोनों में से किसी एक का जयपुर ग्रामीण से बीजेपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ना लगभग तय माना जा रहा है। अगले लोकसभा क्षेत्र के बारे में बात करें तो दोस्तों वो है अजमेर लोकसभा क्षेत्र। अजमेर लोकसभा क्षेत्र से सतीश पूनिया का नाम सामने आ रहा है। सतीश पूनिया 2023 के विधानसभा चुनाव में आमेर से चुनाव हार चुके हैं, लेकिन राजस्थान में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी अब अजमेर से बीजेपी की टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं, यानी सतीश पूनिया अजमेर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं। अब बात करें दोस्तों नागौर लोकसभा क्षेत्र की, तो नागौर लोकसभा क्षेत्र से ज्योति मिर्धा और CR चौधरी का नाम सामने आ रहा है। दोनों ही नागौर से पहले भी सांसद रह चुके हैं। ज्योति मिर्धा पहले कांग्रेस में थी, लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ज्वाइन कर बीजेपी के टिकट पर नागौर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव हार चुकी हैं। लेकिन अब ज्योति मिर्धा या CR चौधरी दोनों में से किसी एक का नागौर से बीजेपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ना लगभग तय माना जा रहा है। अब बात करें दोस्तों चूरू लोकसभा क्षेत्र की, तो चूरू लोकसभा क्षेत्र से राहुल कस्वा और राजेंद्र राठौड़ का नाम सामने आ रहा है। राहुल कस्वा वर्तमान में चूरू से ही सांसद हैं, जबकि राजेंद्र राठौड़ विधानसभा चुनाव हार चुके हैं। ऐसे में राजेंद्र राठौड़ या राहुल कस्वा में से किसी एक का बीजेपी के टिकट पर चूरू से लोकसभा चुनाव लड़ना लगभग तय है। अगली लोकसभा क्षेत्र है सीकर। सीकर से सुमेधानंद सरस्वती और सुभाष महरिया का नाम सामने आ रहा है। सुमेधानंद सरस्वती वर्तमान में सीकर के सांसद हैं, जबकि सुभाष महरिया सीकर के पूर्व सांसद हैं, जिन्होंने 2023 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की है। सुभाष महरिया केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। ऐसे में सीकर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के टिकट पर सुमेधानंद सरस्वती या सुभाष महरिया में से किसी एक का चुनाव लड़ना लगभग तय है। अब बात करें दोस्तों अलवर लोकसभा क्षेत्र की। अलवर लोकसभा क्षेत्र से बाबा बालकनाथ का नाम सामने आ रहा है। बाबा बालकनाथ 2023 के विधानसभा चुनाव में तिजारा से विधायक बन चुके हैं। हालांकि बाबा बालकनाथ को राजस्थान सरकार में कोई भी मंत्री पद नहीं दिया गया है, इसलिए यह माना जा रहा है कि दोबारा 2024 में बाबा बालकनाथ अलवर से बीजेपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। अब बात करें दोस्तों बीकानेर लोकसभा क्षेत्र की, तो बीकानेर लोकसभा क्षेत्र से अर्जुन राम मेघवाल का नाम सामने आ रहा है। बीकानेर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के टिकट पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ही एकमात्र उम्मीदवार हैं। अब अगली लोकसभा क्षेत्र है जोधपुर लोकसभा क्षेत्र। जोधपुर लोकसभा क्षेत्र से गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम सामने आ रहा है। जोधपुर लोकसभा क्षेत्र से भी बीजेपी के टिकट पर गजेंद्र सिंह शेखावत ही एकमात्र उम्मीदवार हैं। अगली लोकसभा सीट है बाड़मेर लोकसभा सीट। यहाँ से कैलाश चौधरी का नाम सामने आ रहा है। बीजेपी के टिकट पर वर्तमान सांसद कैलाश चौधरी का नाम सामने आ रहा है बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र से। अब बात करें दोस्तों भरतपुर लोकसभा क्षेत्र की, तो यहाँ से रंजीता कोहली का नाम सामने आ रहा है। बीजेपी के टिकट पर वर्तमान सांसद रंजीता कोहली का नाम सामने आ रहा है भरतपुर लोकसभा क्षेत्र से। अब बात करें दोस्तों करौली धौलपुर लोकसभा क्षेत्र से, यहाँ से केसी वर्मा और मनोज राजौरिया का नाम सामने आ रहा है। बीजेपी के टिकट पर केसी वर्मा और मनोज राजौरिया का नाम सामने आ रहा है करौली धौलपुर लोकसभा क्षेत्र से। अब बात करें दोस्तों टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र से, यहाँ से सुखवीर सिंह जौनपुरिया और विजय बैसला का नाम सामने आ रहा है। अब देखना यह है कि दोनों में से कौन यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। सुखविंदर सिंह
जौनपुरिया वर्तमान में सांसद हैं, जबकि विजय बेसला कर्नल किरोड़ी सिंह बेसला के पुत्र हैं। ऐसे में बीजेपी के टिकट पर टोंक सवाई माधोपुर से इन दोनों में से किसी एक का चुनाव लड़ना लगभग तय है। अब बात करें दोस्तों झालावाड़ लोकसभा क्षेत्र की, तो यहाँ से दुष्यंत सिंह का नाम सामने आ रहा है। बीजेपी के टिकट पर वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह का नाम सामने आ रहा है झालावाड़ लोकसभा क्षेत्र से। बात करें दोस्तों दौसा लोकसभा क्षेत्र की, तो यहाँ से जगमोहन मीणा और अर्चना मीणा का नाम सामने आ रहा है। जगमोहन मीणा बीजेपी के दिग्गज नेता डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के छोटे भाई हैं, जबकि अर्चना मीणा दौसा की सांसद जसकौर मीणा की बेटी है। ऐसे में इन दोनों में से किसी एक का दौसा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना लगभग तय है। तो दोस्तों यह थी भाजपा के 15 उम्मीदवारों की लिस्ट की। इन लोकसभा क्षेत्रों से इन उम्मीदवारों के द्वारा लड़ा जा सकता है चुनाव। दोस्तों इनके अलावा आप भी अपना अपना लोकसभा क्षेत्र और कांग्रेस बीजेपी के संभावित उम्मीदवारों का नाम कमेंट करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें। और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।